नमस्कार दोस्तों एसएमटी से इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से फोन सर। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हर दिन की तरह आज भी हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है और ये लाइव क्लास उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे हमारे पास मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग कंप्लीट करके घर जा चुके हैं और इन सभी बच्चे को हर दिन लाइव सपोर्ट क्लास देते हैं। दोस्तों ये लाइव सपोर्ट क्लास क्यों जरूरी है? जब एक फ्रेशर बच्चे नए दुकान चालू करते हैं तो ट्रेनिंग तो लेकर के जाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो सॉल्व कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो उसको ट्रेनिंग देने के बाद भी उस समय भूल जाते हैं, दिमाग से उतर जाता है। उन सारे प्रॉब्लम जो आता है उसके साथ हर दिन सुबह 8 बजे लाइव सपोर्ट क्लास के जरिए सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। दोस्तों अगर आप भी मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो आप एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेनिंग तो 3 महीना मिलेगा, उसके बाद भी लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। देखिए दोस्तों लाइफ टाइम सपोर्ट कैसे होता है और बच्चे को कैसे हम सपोर्ट देते हैं। कंटिन्यू करते हैं आज का लाइव क्लास को। बताइए किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम है, फटाफट बोलेंगे। प्रॉब्लम बोलेंगे जी। अगर हाँ मॉर्निंग टू, फटाफट बोलिए। सर पोको X6 5G फोन था सर, उसमें सर पावर ऐसी उसका शॉर्ट था सर, तो उसका मैं पावर ऐसे निकाले ऑन कर डाले तो 40 मीटर तो कट गया। पावर ऐसे भी अब कितना हो रहा है, लेकिन फोन ऑन हो रहा है सर। फोन ऑन नहीं हो रहा है? नहीं सर, अब पहले ठीक दिखाता था पावर ऐसे, तो उसको रिवॉल्व करके डाले तो 40 मीटर तक ना दिखाता है। और जैसे जो सिग्नल कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक रीडिंग रहता है 120 का, और फिर भी जाता है वही सेम प्रोसेस हो रहा है। ऑटोमेटिक अपने आप लेता है ना। देखिए वहां पे बक जो आपका पावर ऐसी है उसके पास जो बक क्वाइल लगा हुआ है, ठीक है, वो बक क्वाइल में क्या करो, मोबाइल को चार्जर में कनेक्ट कर लो, ठीक है। चार्जर में कनेक्ट करने के बाद वहां देखो कि बक वोल्टेज के पास क्या वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। वहां से ये जानकारी मिलेगा यदि पावर ऐसी आपका परफेक्ट तरीके से लगा होगा और वो वर्क कर रहा होगा ना, तो जो क्वाइल है उसके पास इनपुट आउटपुट वोल्टेज बन रहा होगा, ठीक है। तो जो भी पावर ऐसी कभी भी कोई भी फोन रहेगा ना और पावर ऐसी अगर खोल करके लगाते हो या फिर ऑटोमेटिक कभी कभार देखना मोबाइल में 101 02 3 4 ऐसे एम्पियर अगर लेता है तो हमें बक एलडीओ का जो वोल्टेज होता है वो सब में प्रॉब्लम आने का संभावनाएं होता है। तो आप पहले चेक करो कि पावर ऐसी के पास जो बक कॉइल लगा हुआ है वहां पे वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। क्या वोल्टेज बनेगा तो वहां वोल्टेज 2.8 2.1 ऐसे वोल्टेज बनेगा, ठीक है। इसको चेक करके कंफर्म करके हमको बताओ तो फिर आगे आप काम कर पाओगे, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम किसी के पास जी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू राजेंद्र, बोलिए। सर मेरे पास जो सेट आया है Redmi Redmi 6 Pro, तो वो फोन है ना, तो फोन है सो जो चलाते हैं तो फोन चलता है ठीक तो बढ़िया, जब फोन जब रख देते हैं तो वो फोन है वो हो जाता है और रख देते हैं तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है क्या? जब तक चलाते रहते हो तब तक वो चलता रहता है? हाँ चलता है। ओके ठीक है। उसमें फिर बैटरी है, उसको रेसिस्टेंस को शॉर्ट किए फिर भी वही कहानी होने लगा, लेकिन फिर उसको फिर क्या कुछ नया बैटरी लगाए फिर भी वही प्रॉब्लम। ओके नया बैटरी लगाए फिर भी वही प्रॉब्लम है। आई मीन स्लीप मोड में फोन जाता है तो बंद हो जाता है। डिस्प्ले का लाइट को आप बंद करते हो उसके बाद कितना देर में वो बंद होता है? डिस्प्ले बंद करने के बाद वो मतलब कि
कब बंद हो जाता है पता नहीं चलता, लेकिन अगर फिर हम 4-5 मिनट के बाद में अगर जब फिर वो पावर दबाने को पावर बटन दबाएंगे तो डिस्प्ले में कुछ लाइट नहीं आता, फिर अगर दबा के रखते हैं तो फिर मोबाइल ऑन होता है। मतलब ऐसे एक काम ऐसा करना, एक होता है कि डिस्प्ले में लाइट नहीं आना, जब डिस्प्ले जैसे कि रख देंगे उसके बाद वो फोन का लाइट बंद हो जाएगा, उसके बाद बटन दबाने के बाद लाइट नहीं आएगा, तो एक बार उसमें कॉल करके चेक करना क्या स्विच ऑफ बताता है कि वो फोन स्लीप मोड में रहता है। ये जानकारी हमको पहले क्लियर करना है। अगर वो स्लीप मोड में रहता होगा तो उसका सोल्यूशन अलग हो जाएगा, अगर वो बंद हो जाता होगा तो उसका सोल्यूशन अलग हो जाएगा। बात समझे? जैसे भी फिर जब बटन दबाते हैं तो फिर ऑन होता है, वो वाइब्रेट करता है फिर ऑन होता है, रेडमी देता है। नहीं तो वो दबा के रखोगे तब ऑन होगा। जैसे कि अगर सिंपल सा चीजें, कोई फोन है और हम चला रहे हैं, चलाते चलाते उसका डिस्प्ले को बंद किए हैं, तो डिस्प्ले को बंद करने के बाद एक बार हम ऐसे नॉर्मल बटन दबाते हैं तो लाइट आता है ना फोन में, तो वैसे आप एक बार नॉर्मल बटन दबाना, या फिर आप लाइट जब चला जाएगा डिस्प्ले का ना तो कॉल करके उस फोन में देखना, जानकारी लेना कि रियलिटी में वो फोन बंद हो जाता है या वो फोन स्लीप मोड में चला जाता है। नहीं, जैसे कि क्या होता है ना कि कभी कभी है ना, हाँ कभी कभी पावर बटन दबाने के बाद वो कभी ठीक चलता है, हाँ। फिर वो लाइट आ जाता है, फिर कभी ऐसा वीडियो में करता है कि पावर बटन दबाने तब फिर ऑन होता है। हाँ, तो देखो इसमें आप क्या करोगे, पहला काम फ्लैशिंग करोगे, अगर वो फोन बंद नहीं होता होगा तो ठीक है, या फिर बंद होता होगा तो ये पहले फ्लैशिंग करोगे, और ये लक्षण जो होता है वो सीपीयू रिवॉल्व करना होता है। तो पहले आप एक कंफर्म करो कि हर बार वो फोन बंद होता है कि स्लीप मोड में जाता है, कॉल करके एक बार चेक करो, कंफर्म होगा। ठीक है, जुड़ने से वो कस्टमर का ना वो बता रहा है कि स्विच ऑफ हो जाता है, तो आज से नहीं बहुत दिन से हो रहा है, बार हो गए कहीं करवाया था तो वही कहानी उसके साथ था। हाँ, तो इसीलिए ध्यान रखिए, कस्टमर का बात को सुनिए, उसके बाद अपने हिसाब से उसको जांच कीजिए। ठीक है, जो बोले उसको चेक कीजिए। और कोई प्रॉब्लम है? बताइए, किन्हीं के पास और कोई प्रॉब्लम होगा तो जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू चंदन, बोलिए। सर इससे पहले हम आपको बताए थे सर, वो डेट फोन था OnePlus 6 का सर, तो उसका मतलब कि आईसी का बोला कि हिट करके उसको फोन को ऑन किया गया था सर, सीपीयू को था सर, तो मतलब कस्टमर का कहना फोन तो ऑन करके उसको दे दिए, लेकिन कस्टमर बोल रहा है कि पहले जो बैटरी का चार्ज टिकता था वो चार्ज नहीं टिक रहा है, तो क्या हम कस्टमर को बोले वो दोबारा प्रॉब्लम है, मेरा फोन था ऑन नहीं था, अब तुम्हें फोन ऑन करके दी, ठीक है, अब तुम्हारा बैटरी टिक रहा है नहीं टिक रहा है वो दोबारा प्रॉब्लम, तो क्या है सर इसमें कोई इश्यू हो सकता है? देखिए, कस्टमर को सीधा ऐसा नहीं बोल देना है कि बैटरी टिक रहा है कि नहीं टिक रहा है वो तुम्हारा प्रॉब्लम। देखो, आप उस फोन को अगर वैसा कंप्लेन करता है तो उसको बोलना है कि सर हम तो फोन को ऑन किए, आपका बैटरी का कंडीशन तो हमें पहले पता नहीं है, लेकिन आप बोलेंगे तो हम एक बार और चेक कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलना है ना, ये अच्छा नहीं रहता है। डायरेक्टली नहीं बोले थे, हाँ तो उसको बोले थे कि फोन तुम्हारा बंद था, भाई तुम्हारा फोन बंद में क्या प्रॉब्लम था? हाँ 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 हाँ, बात सही है। हम फोन दूसरी बात सर ये भी बोला था कि किसी तरह तुम फोन करने चालू चालू कर दो तेरी। वो तीन दुकान में हुआ, मतलब कि वो आपसी फोन मेरे पास आया। अच्छा, अब सुनिए, देखिए, अगर उसका बैटरी का कंडीशन अच्छा होगा ना तो उस फोन में लीकेज का संभावनाएं हो सकता है। ठीक है, तो लीकेज को चेक करने के लिए अगर वो फोन आपको देता है, अगर आपके पास आया है तो आप एक क्या करोगे, उस फोन को डीसी मशीन में कनेक्ट करके चेक करोगे, देखो वो ऑटो एम्पियर कंज्यूम कर रहा है क्या। बात समझे? अगर ऑटो एम्पियर कंज्यूम करता है तो इससे हमें समझ में आता है कि फ़ोन में लीकेज का बीमारी है। ठीक है, और दूसरी चीज़ें ये भी आपको देखना है कि वो फ़ोन कितने दिन हो गया है, बैटरी का क्या कंडीशन है, तो बैटरी के हिसाब से भी वो जल्दी डाउन हो सकता है। समझे कि नहीं? हाँ, तो कस्टमर्स को देखो बोलना है अपना बात को, लेकिन ऐसा बोलना है कि उसका दिल में ना लगे, है ना। आप ठीक बोले, हाँ, ध्यान। हाँ, तो एक चीज देखना है, अगर बहुत सारे इस लाइन में है ना सर कि चूतिया भी बहुत बनाता है, उसका हो सके माइक खराब है नहीं है, फिर भी जो डेट मोबाइल लगा दे दिया उसको बाइक को ऑन कर दिए, तो वो पूरा जड़ से मतलब कि चाहता है कि पूरा जड़ से मतलब बीमारी में। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो जो नहीं नहीं, जो भी चीजें हैं उसका चार्ज लेना आपका फर्ज बनता है, लेकिन उस चार्ज को लो, उससे प्यार से बात करके लो।
हाँ, लेकिन आप प्यार से ही बात करते हैं, लेकिन आप पहले बोले ना कि वो चालू करने तक तो मेरा जिम्मेदार था, अब क्या नहीं जानते। ऐसा नहीं, ठीक है, क्या है नहीं है देख लेंगे, और कुछ उसमें एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है तो एक्स्ट्रा चार्ज वो देगा। ऐसा थोड़े ना कि हम लाए हैं ऑन करने के लिए, तब टावर उसमें नहीं आ रहा, टावर हमको बना करके देना है। हाँ, टावर नहीं आ रहा आपका फोन में तो भी बना के देंगे, उसका जो चार्ज है वो आपको पे करना होगा, समझे कि नहीं जी। और कोई प्रॉब्लम? दो डेट मोबाइल है, उसको भी चेक नहीं किया। अच्छा, कौन सा मोबाइल डेड है, किस कंडीशन में बताइए, कुछ आइडिया दे देते हैं, कोई तो कुछ पूछ नहीं रहा है। हम आपको आइडिया बता देते हैं। ऐसे तो कोई फोन ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन डीसी मशीन में कनेक्ट करते हैं ना तो मैंने ऑटोमेटिक वो एम्पियर लेना स्टार्ट। अच्छा, वो दोनों जो फोन है वो ऐसे ऑन नहीं हो रहा, डेड है, और डीसी मशीन में लगाते हो तो कितना ऑटो एम्पियर लेता है? करीब करीब 130 के बाद कोई जीरो मान जाता है। मतलब लगाते 130 चला जाता है, हाँ, उसके बाद फिर जीरो आ जाता है। फिर जीरो आ जाता है। जी। देखो, कभी भी कोई फोन को आप डीसी मशीन में कनेक्ट करोगे और उसमें ऑटो एम्पियर कंज्यूम करता है तुरंत, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होने का संभावना है पावर ऐसी के पास में होता है, ठीक है, ऑटो एम्पियर तुरंत कंज्यूम करता है तो। और वो कभी कभार देखना 1 2 0 1 2 0 3 4 5 6 0 ऐसे फ्लक्चुएट करता है, तो ये सब बक एलडीओ का लाइन से प्रॉब्लम होने का संभावना होता है। पावर ऐसी के पास जो बक कॉइल्स होते हैं वहाँ पे आपको हॉट टेस्टिंग करना होता है, चार्जर को लगा करके वहाँ पे चेक करोगे, जितने भी कॉइल होते हैं ना उन सारे कॉइल में आपको वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज सर, एक चीज हमें और बताइए। मान के चलिए एक फोन आया, मॉडल हमें याद नहीं है, हाँ, तो सर उसका बूट केबल हमने लगाया तो करीब करीब एक लगाया तो बटन को डीसी मशीन को कनेक्ट कर रहे तो ऑन नहीं हो रहा है, फिर दूसरा भी बूट केबल उसमें फिट बैठ रहा है, तीसरा भी फिट बैठ रहा है। सर तीनों बूट केबल में करने का मतलब ये है कि जब प्रेस करते हैं तो उसका कुछ मतलब की वैल्यू नहीं देता है। सर आप बैटरी से ऑन करते हैं तो सर एक बैटरी से ऑन मतलब कि जो भी हो उसका रिवर्स लाइन हो या रिवेट लाइन हो उसका वोल्टेज शो करता है। तो क्या सर 3 बूट केबल लगाने के बाद भी अगर मान के चलिए मेरा कोई अगर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो इस कंडीशन में क्या करें? देखिए, ये कौन सा कंपनी का फोन था, थोड़ा सा बताएंगे? सर रियलमी का था सर। देखिए, रियलमी का फोन था, बूट केबल लगाएं और कोई रीडिंग एम्पियर नहीं लिया, 3 बूट केबल मैच कर गया। ध्यान रखिएगा, एक मोबाइल में 3 एक ही केबल से 3 गो कनेक्टर मैच कर गया। हाँ, एक ही कनेक्टर से, बैटरी कनेक्टर से एक ही कनेक्टर में 3 गो कनेक्टर उसमें लग गया है ना, ऐसा तो मतलब बूट केबल लग गया, एक ही बैटरी कनेक्टर मतलब समझ गए, ऐसा तो नहीं होता है, 1 2 कभी कभार मैच करता है, 3 गो तो नहीं मैच करता है। हमको एक बार क्या कीजिएगा, वो बैटरी कनेक्टर का फोटो खींच करके भेजिए, क्या डिजाइन कर कौन कौन आपका कनेक्टर मैच किया, कहीं वो आप सही लगा रहे कि गड़बड़ तो नहीं ना लगा। 3 तो नहीं मैच करता है चंदन, हो सकता है मैच कर गया होगा, एक अलग चीजें हैं। और बेशक सर वो फिट बैठे या ना बैठे, लेकिन सर बैटरी कनेक्टर वो आ चुका था तीनों बूट केबल। हम खुद से दिमाग में रखा हो गया 3 आया, तीनों में कुछ। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अगर ऐसा कंडीशन में आप फंस जाते हो तो कुछ चीजें जांच भी किया जाता है। क्या जांच किया जाता है? मल्टीमीटर को कूल टेस्टिंग में कर लो, बैटरी कनेक्टर को प्लस माइनस चेक करो, किधर इसका प्लस है बैटरी कनेक्टर का और माइनस किधर है। उसके बाद फिर जो बूट केबल आपका है ना उसका प्लस माइनस चेक करो कि इस बूट केबल का प्लस माइनस किधर है, सेम मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। बहुत सारा केबल लग तो जाता है लेकिन उसमें काम नहीं करता है, बात को समझे। हाँ, और कौन सा मशीन है आपका, ये डीसी मशीन कौन सा कंपनी का है? सनशाइन का है सर। सनशाइन का है। और वो सीपी ऑन करके कनेक्ट करते हो? हाँ, ओसीपी और ओबीपी ऑन करके ही करते हैं। हाँ, जब ओसीपी ऑन करके हम लोग कनेक्ट करते हैं तो मशीन ऑटोमेटिक अगर उल्टा लगेगा ना, प्लस माइनस उल्टा अगर लग जाएगा और पावर जैसे सप्लाई, उल्टा होता तो ऑटोमेटिक वो टू करके बंद हो। हाँ 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 हाँ, गलतियां लगा रहे ना सही लगा रहे हो। तो कभी कभार क्या होता है ना, बूट केबल अच्छे से मैच नहीं कर पाता है, ठीक है, इसीलिए इस तरह का दिक्कत आता है। और ये भी ध्यान देना है कि सारे फोन बूट केबल से चालू नहीं होता है, ये भी अपने दिमाग में सेट रखना है। अगर कुछ ऐसे फोन होता है नहीं चालू होता बूट केबल से ना, तो हम लोग बैटरी कनेक्टर को खोल करके और उससे चालू करते हैं, ठीक है। सारे फोन बूट केबल से नहीं मैच करता है। हाँ बोलिए। एक चीज फोन जैसे कि मतलब कि रिवेट लाइन का हुआ है सर, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे फोन में बैटरी लगाने के बाद ही रिवेट बनता है, वो तो बिल्कुल सही है सर। और मान के चलिए सर
बैटरी लगाने के बाद भी अगर हीटर बने और उस फोन में सील्ड लगा हुआ तो वहाँ पे कहीं अगर टेस्ट पॉइंट ना मिले सर, तो हम कैसे चेक करेंगे सर कि वो कीपैड लाइन वाकई में बनता है या नहीं बनता? क्यों? उसकी बैटरी कनेक्टर लगा देंगे तो चेक नहीं कर हाँ, वहां पे फिर मल्टीमीटर भिराएंगे कैसे? मल्टीमीटर भिड़ाएंगे कैसे? देखिए ये लगभग फोनों में कोई कैपेसिटर या टेस्ट पॉइंट कहीं ना कहीं दिया हुआ रहता है लगभग में। अब शायद में किसी में नहीं रहेगा ना, तो उसमें तो आपको थोड़ा मोड़ा सील्ड उल्ड को खोल करके और चेक करना ही पड़ेगा, लेकिन लगभग में टेस्ट पॉइंट वीबैट का रहता है चंदन। आप देखिए ना, लगभग में शायद किसी में ना मिले, एक अलग चीजें हैं, लगभग में मिलता है। कोई भी आप XYZ फोन ले लो ना, कैपेसिटर रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, डायोड रहेगा या टेस्ट पॉइंट रहेगा, कुछ ना कुछ रहता है बैटरी कनेक्टर के आसपास, जहां पे आप भिरा के चेक कर सकते हो, या तो उसके आगे होगा या तो उसको पीछे होगा। अब किसी किसी में नहीं अगर दिया हुआ है तो उसका कोई उपाय नहीं है, हल्का सा सील्ड को कटर से कटिंग करके जहां कंपोनेंट होगा बस वहीं पे कटिंग करो और वहां से जांच कर लो, ठीक है। ये थोड़ा करना पड़ेगा अगर नहीं है तो, लेकिन लगभग में ये 98% फोन में टेस्ट पॉइंट या कंपोनेंट रहता है, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम किन्हीं के पास जी? सर बोलिए संतोष। सर अभी जैसे चंदन साहब आप बोले कि अगर ये ऑटो रीडिंग लेता है किसी फोन में तो हाँ। पावर ऐसी के पास तो बग मतलब कॉइल में चेक करना है हाँ। कि वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हाँ, तो सर वो वोल्टेज तो तभी बनता है जब मोबाइल ऑन हो। नहीं, बहुत सारे ऐसे चिपसेट CPU में चार्जर लगाने के बाद तो बक वोल्टेज बनता है, समझे कि नहीं? तो वहां से हमें बहुत सारा आइडिया आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, समझे कि नहीं? तो मतलब सब में नहीं बनता है, किसी में बनता हाँ, है। बहुत सारे में बनता है। आप चार्जर को कनेक्ट करोगे ना, चार्जर कभी भी हॉट टेस्टिंग करो तो चार्जर लगा के चेक करो, क्योंकि चार्जर का लाइन एक ऐसा लाइन है कि वो VPS पावर वोल्टेज बनता है और बहुत जगह VRANGE वोल्टेज भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हम इसका एक अभी सीरीज वीडियो ला रहे हैं, एक वीडियो अपलोड किए थे चार्जिंग IC का डाटा शीट का, एक ठो कल BQ IC का रिकॉर्डिंग किए हैं, वॉइस शाम को अपलोड होगा। उसके बाद कुछ धीरे धीरे हम पावर IC का बूट सीक्वेंस का वीडियो लाएंगे, उसमें हम चालू फोन और बंद फोन दोनों का बक LDO को चेक करके प्रैक्टिकल करके और वीडियो डालेंगे, ठीक है। तो उसमें आपको सब चीज दिख जाएगा कैसे वोल्टेज चेक होता है। 4, 5, 6 दिन लगेगा वहां तक पहुंचने में। अभी धीरे धीरे आज रिकॉर्डिंग होगा ऑडियो सेक्शन का, मतलब जो क्लास किए हैं उस क्लास से आपको अलग क्लास आपको वहां देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा नहीं सर ऑडियो सेक्शन में होते हुए जैसे कि सर एक चीज बताइए नेटवर्क सेक्शन में बताएं कि नेटवर्क सेक्शन के लाइन में बहुत सारा कैपेसिटर होता है जो कि सही रहने के बाद भी सीरीज में रहने के कारण बीप करता है। देखो, सीरीज में रहने के कारण कैपेसिटर बीप करता है, लेकिन सभी जगह नहीं करता है। और ऑडियो सेक्शन में भी आपका सीरीज में कैपेसिटर लगा हुआ है 2 ठो, जो पावर IC से कनेक्ट रहता है ना। सुनो उस कैपेसिटर को अगर डायरेक्ट टच करोगे ऐसे तो बीप नहीं करेगा, ग्राउंड से दोनों साइड टच करोगे दोनों साइड रीडिंग करेगा। वो कैपेसिटर को कभी निकाल नहीं सकते हो, वो कैपेसिटर अगर निकालोगे तो दूसरा लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो कैपेसिटर का क्या कॉन्सेप्ट है वो वीडियो आपको कल शाम को मिलेगा, आज शाम को रिकॉर्डिंग होगा वो, ठीक है। सर कैपेसिटर नहीं था लेकिन ऑडियो सेक्शन का ही था और पावर IC का जो कंट्रोल लाइन होता है ठीक है। हाँ लेकिन फीडबैक से देखें तो दोनों साइड प्लस का लाइन है, हाँ, ठीक है, लेकिन दोनों साइड बीप कर रहा है सर। दोनों साइड ग्राउंड से चेक कर रहे हैं तो दोनों साइड बीप नहीं करना चाहिए। अगर बीप कर रहा है ना तो वो लाइन शॉर्ट है, उसमें GR आना चाहिए। ग्राउंड से टच करोगे तो उसमें GR आना चाहिए, ध्यान। हाँ, अगर बीप कर रहा है तो वो लाइन या तो ऑडियो, अच्छा दोनों साइड बीप कर रहा है तो क्या करना ना, उस कैपेसिटर को वहां पे खोल करके और रख लेना, ठीक है। खोल के रख, पावर IC में कनेक्ट है वो, हमको फोटो खींच करके भेजना तो भेज देंगे सर। सबसे कंफ्यूजिंग वाली बात क्या है पता है, जैसे कि मेरे पास एक पहले सेट ऐसा रेडमी 5 था, उसमें डेड था और स्पीकर सेक्शन में भी प्रॉब्लम था, तो उसमें ठीक है। लेकिन कल एक मेरे पास सेट आया है दुकान से भाई का है, वो एकदम बिल्कुल नया है सर, मगर पावर ऐसी अंदर शायद काम हुआ था, तो उसको भी चेक करें तो वो भी सेम बीपी कर रहा है। तो क्या करें समझ नहीं आया। क्या सेम कर रहा है, मतलब वही रेजिस्टेंस जो है बीप कर रहा है दोनों साइड से, जिसमें कर रहा था किसने भी कर रहा है दोनों साइड से। अच्छा, वो रेजिस्टेंस सीरीज में लगा है या पैरेलल में लगा है?
वो सर सीरीज में ही लगा। सीरीज में लगा है, तो अगर हम ग्राउंड से टच करते हैं तो रीडिंग नहीं कर रहा है। ग्राउंड से नहीं बीप कर रहा है। ग्राउंड से अगर सीरीज का भी कंपोनेंट रहेगा ना, तो ग्राउंड से वो रीडिंग करना चाहिए, बीप नहीं करना चाहिए। समझे कि नहीं? सर देखिए रजिस्टर का 2 सिरा है ना, तो एक सिरा सीधा आया है पावर ऐसी से, हाँ, और एक सीधा ऑडियो ऐसी में। हाँ दूसरा सिरा सीधा निकल आउटपुट निकल तो अब यहाँ देखो, वो जो रेजिस्टेंस है या फिर वो जो लाइन है, वो पावर ऐसी से शॉर्ट है या ऑडियो ऐसी से शॉर्ट है, उसको कंफर्म करने के लिए उस रेजिस्टेंस को खोल दो। खोलने के बाद दोनों पॉइंट अलग हो जाएगा, दोनों पैर बारी बारी से दोनों पैरों में चेक करो। अगर पावर ऐसी तरफ बीप करेगा तो पावर ऐसी खराब है, ऑडियो ऐसी तरफ बीप करेगा तो ऑडियो ऐसी खराब है। समझ में आया? तो उसको खोल दे तो ऑडियो ही पावर ऐसी की तरफ रीडिंग कर रहा है और ऐसी ऑडियो की तरफ बीप कर रहा है। तो ऑडियो ऐसी को खोल के आपको रिवॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? तो दोनों फोन में सेम सिचुएशन हो गया, तो ये तरह कंफ्यूजन है। नहीं, ग्राउंड से जो है ना, वो रीडिंग सीरीज कनेक्शन वाले कंपोनेंट नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है? तो उसका फोटो हम आपके सामने वीडियो बना सकते हैं। हाँ, उसका फोटो वीडियो बना करके हमको भेज दो, ठीक है? और किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम है बताएंगे जी। समय काफी हो गया, आज का क्लास को बंद करेंगे। है किसी के पास प्रॉब्लम अर्जेंट तो बोलेंगे, नहीं तो क्लास को बंद करते हैं। नहीं है, चलिए आज के क्लास को बंद करते हैं।